सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर समझने वाले हैं। ठीक है, दो बार में हो गया है, कोई बात नहीं। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा बोले तो अल्टरनेटिव करंट और दिष्ट धारा बोले तो डायरेक्ट करंट। इन दोनों में क्या है अंतर, आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपका इसमें जो भी डाउट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देता है, तो 2 नंबर चाहिए तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख दिया गया है, जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखता है उस प्रकार से मैं भी लिखा हूँ प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर लिखे और यहाँ पे 2 मार्क्स बताया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है, तो 2 मार्क्स चाहिए। तो देखिए हम लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या होता है। यहाँ पे डाटा दिया गया है, यहाँ पे एक साइड में क्या कीजिएगा, प्रतिवर्ती धारा लिख दीजिए और प्रतिवर्ती धारा को इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं, यानी कि एसी। और दूसरा में है दिष्ट धारा, इसी को हम लोग इंग्लिश में डीसी बोलते हैं। तो ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा और ये हो गया हमारा दिष्ट धारा। इन दोनों में अंतर देखते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा को देखते हैं। तो एक में पॉइंट में क्या करा है कि धारा तथा दिशा दोनों का मान बदलता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में धारा तथा दिशा दोनों का मान बदलता है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर इसके विपरीत देखें तो हमारा क्या होता है, इसमें केवल धारा का मान बदलता है। जो दिष्ट धारा होता है इसमें केवल धारा का मान बदलता है। ठीक है, इसमें दिशा का मान नहीं बदलता है। तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हम चर्चा करें तो क्या रहा है, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, यानी अल्टरनेटिव ग्राफ को आसानी से उत्पन्न बनाया जा सकता है। और उसके विपरीत बात करें तो क्या हो जाएगा, इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, यानी इसे बनाने में, यानी डीसी डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा को बनाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। एसी एसी यानी प्रतिवर्ती धारा को बनाने आसानी से किया जाता है उत्पन्न, और यहाँ के दिष्ट धारा को क्या किया जाता है, इसको बनाने में कठिनाई होती है। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या क्या है, इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, यानी बोले तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है आसानी से। और इसके विपरीत की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसे एसी में बदलने में काफी कठिनाई होती है, लिखा गया है। यानी कि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में कठिनाई आती है और यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने में कोई कठिनाई होती है, आसानी से बदल जाता है। पर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में क्या होता है, कठिनाई आती है। 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हैं, इस धारा का उपयोग चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता है, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका उपयोग चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता है। और इसके विपरीत हो जाएगा, इस धारा का उपयोग चुंबक बनाने में किया जा सकता है, यानी कि दिष्ट धारा जो है उसका उपयोग चुंबक बनाने में किया जाता है। अब हमारा आता है लास्ट पॉइंट 5 में, इस धारा के साथ ट्रांसफार्मर उपयोग में लाया जा सकता है। इस यानी प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर के साथ उपयोग में लाया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है इसमें। वही इसके विपरीत हो जाएगा, इस धारा के साथ ट्रांसफार्मर उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो दिष्ट धारा है उसका उपयोग ट्रांसफार्मर के साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, इन दोनों में 5 मुख्य पॉइंट। ठीक है, यानी कि मुख्य अंतर बोले। तो क्या कीजिए, यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई भी 2 मार्क्स का आता है, तो इसमें कोई भी 2 या 3 पॉइंट को आप यदि लिख के आते हैं तो आपका 2 में 2 पूरा मार्क्स मिलने वाला है। आशा करता हूँ ये समझ आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आई होगी और ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। एक-एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को फटाफट से लाइक ठोक दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।